वेलकम बैक बच्चों। अब हम लोग आइज हैबिट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आई गेस की रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पहला वाला वीडियो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। सेकंड के बारे में आइए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट अस स्टार्ट। सो आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल फॉर अ व्हाइल एंड वी सैट इन साइलेंस। राइटर कहता है कि थोड़ी देर के लिए हम दोनों चुप हो गए, कोई बातचीत नहीं। आखिरी सवाल था उस लड़की का मेरे से कि क्या बाहर खिड़की के कोई जानवर दिख रहे हैं। मैंने अपने पहले के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने बता दिया, नहीं, एक भी जानवर नहीं है। काफ़ी बोल्ड तरीके से मैंने आंसर दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें हैं और मैं देख रहा हूँ। अगर कहीं उस लड़की की आंखें रही होती तब तो मेरी चोरी पकड़ी गई होती। ओह सॉरी, मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। एक्चुअली में कुछ सस्पेंस है, लास्ट में समझते हैं। चलिए। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। फिर मैंने सोचा कि चलो बातचीत फिर से शुरू करते हैं। ऐसे चुपचाप कब तक बैठे रहेंगे। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपका चेहरा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी डेयरिंग हो रहा था मैं, हिम्मत मेरी बढ़ रही थी। हिम्मत बढ़ना इसी को तो कहते हैं ना भाई। हूँ अंधा, नाटक कर रहा हूँ दिखाने का कि मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें हैं। और ऊपर से सवाल कितना बड़ा बड़ा, रिमार्क कितना बड़ा बड़ा। मैंने कितना बड़ा रिमार्क कर दिया बताइए। आपका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कोई कब बोल सकता है जिसकी आंखें हों, जो देख रहा हो, जो समझ रहा हो। मैं देखूं भी ना और कह दूं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, कहीं वो लड़की बदसूरत निकली तो तब तो समझ जाएगी मैं अंधा हूँ, ये डाउट करेगी। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। जानते हैं आप लोग राइटर ने ऐसा रिमार्क क्यों किया कि आपका चेहरा इंटरेस्टिंग है? क्योंकि वो जानता था बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी बड़ाई पसंद नहीं करती हैं। 100 में से 99% लड़कियों को अपनी बड़ाई पसंद है। ये राइटर का मानना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइटर का मानना है। इसलिए राइटर ने उस लड़की की बड़ाई की, क्योंकि भाई अपनी बड़ाई सुनना सभी को अच्छा लगता है, खास करके लड़कियों को। तो वो लड़की ज़ोर से हंसने लगी, जैसा राइटर ने सोचा था वही हुआ, हंसने लगी। और उसने कहा कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। वैसे आज तक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में मैं हूँ, उन लोगों ने मुझे एक ही बात कहा है कि मेरा चेहरा बहुत ही प्रिटी है, खूबसूरत है, अच्छा है। आपसे सुना आज पहली बार कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग भी है। राइटर को तो समझ में आ गया कि प्रिटी है मतलब ब्यूटीफुल है। स्टार्टिंग में याद है ना, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइटर ने कहा था कि मैं जानना चाह रहा था कि आखिर वो लड़की दिखती कैसी है। शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में कि वो कैसी दिखती है, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी राइटर को समझ में आ गया, क्योंकि लड़की ने खुद ही बता दिया कि लोग मुझे या मेरे चेहरे के बारे में कहते हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही प्रिटी है। मन के अंदर ही राइटर ने कहा, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मैंने मतलब किसने, राइटर ने। राइटर कहता है कि मैंने अंदर ही अंदर सोच लिया, ओ अच्छा तो तुम्हारा प्रिटी फेस है, दिखने में सुंदर हो। फिर राइटर ने लाउडली बोला आवाज़ में, सोचा ये कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी प्रिटी है, लेकिन बोलता क्या है, कहता है कि तो क्या हुआ, एक खूबसूरत चेहरा भी तो इंटरेस्टिंग होता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंटरेस्टिंग होने का मतलब आँख टेढ़ी हो, लिप्स टेढ़े हो, नाक टेढ़े हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। एक सुंदर लड़की भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैंने कौन सा गलत कह दिया? राइटर ये साबित करना चाह रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आपका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब लड़की ने भी जवाब दिया, कहा कि देखिए आप काफ़ी गैलेंट यंग मैन हैं, काफ़ी बहादुर हैं आप। बहादुरी इस बात की है कि कोई पुरुष किसी स्त्री से पहली बार मिले और कुछ ही मिनटों या आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा बात कर बैठे कि वो पुरुष उस स्त्री की खूबसूरती के बारे में बताने लगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। तो लड़की कहती है कि आप हैं बड़े गैलेंट आदमी हैं, बड़े बहादुर हैं, लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं मेरी ब्यूटी को लेकर, मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है क्यों? हाँ, हाँ, फेस को लेके आप मेरे फेस इतना इंटरेस्टिंग है, आप लेके इतना क्यों सीरियस हो रहे हैं? ये बात सुनने के बाद राइटर कहता है कि मेरे मन में आया कि थोड़ा मैं फॉर्मली थोड़ा हंसूँ, फॉर्मेलिटी में हंस लूँ थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हंसूँगा तो मैं अकेला बेवकूफ़ की तरह हंसता रहूँगा और वो लड़की मुझे देख रही होगी, मैं बेवकूफ़ दिखूँगा। इसीलिए छोड़ो, हंसते नहीं हैं। मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, अब तो आपका स्टेशन सहारनपुर आने वाला है, बहुत जल्दी आपका स्टेशन आ जाएगा और फिर आप चली जाएंगी। लड़की को वो इसलिए ऐसा कहता है, वो ये सोचा कि शायद राइटर से दूर होने में उसे तकलीफ़ हो रही हो, क्योंकि ये छोटी सी जो इंटरेक्शन हुआ, ये जो छोटा सा बातचीत हुआ,
इस इंटरेक्शन से हो सकता है कि दोनों में दोस्ती हो गई हो, दोनों में थोड़ा एक लगाव हो गया हो। तो राइटर ने ये उम्मीद लगाया था कि ये भी शायद कहेगी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपसे दूर हो जा रही हूँ। लेकिन लड़की ने क्या कहा, वो कह रही है क्या, थैंक गुडनेस, लाख लाख शुक्र भगवान का कि मेरी जर्नी बड़ी छोटी सी थी, क्योंकि मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। लो, राइटर का तो दिमाग ही ख़राब हो गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा, तुम तो नहीं बैठ पाओगी 2-3 घंटे से ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम बैठ सकता हूँ। राइटर ये कहना चाह रहा है कि मुझे इंतज़ार है कि ये हमारी जर्नी कभी ख़त्म ना हो, ये यूँ ही चलता रहे, तुम मेरे बगल में बैठी रहो, हम तुम्हें देखते रहें, सॉरी देखते कहाँ से रहेंगे, आप तो है नहीं, तुम्हें सुनते रहें, ठीक है ना। ये उसकी इच्छा है। कहता है कि उसकी आवाज़, उस लड़की की आवाज़ तो एकदम स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, जैसे माउंटेन, ऊंची पहाड़ी से जब पानी का एक लहर या झरना जब ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है तो झलझल मलमल बहुत खूबसूरत झलकता हुआ, चमकता हुआ, स्पार्कलिंग करता हुआ और एक म्यूज़िकल साउंड लाते हुए वो नीचे उतरता है, तो वैसी प्योरिटी थी उस लड़की की आवाज़ में। राइटर कहता है कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी सहारनपुर और उसकी मासी या बुआ, वो आंटी जो आने वाली हैं, वो आएगी, उसे ले जाएगी, फिर वो लड़की मुझे भूल जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो वो यादगार बन के रहेगा। मेरे लिए वो, ये जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है, ये जो हमारी बातचीत हुई है, कॉन्वर्जेसन हुआ है, ये मैं भूल नहीं पाऊँगा, काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा। और फ़िलहाल आज की जर्नी में तो रहना ही रहना है, आज तो मैं उसे भूल ही नहीं पाऊँगा और आगे भी ये मेरे साथ रहेगा। खैर, स्टेशन अब नज़दीक आ रहा है और इंजन की आवाज़ बदल रही है, बड़ी ज़ोर से चलने वाली वो इंजन धीरे धीरे होने लगी, पहिए जो बहुत ज़ोर चल रहे थे वो स्लो होने लगे, जो रिदम था ना साउंड का, वो रिदम थोड़ा कम होने लगा, ठीक है, जैसे यूँ समझ लो ऐसे चल रहा है तो थोड़ा स्लो होने लगा, रिदम स्लो होने लगा, स्टेशन के अंदर घुस रहा है। इंजन्स विशल स्ट्रिक्ट, कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। वो लड़की उठी और उठकर अपने सामान को इकट्ठा करने लगी, अपने सामान को इकट्ठा करके आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन बन। मैं सोचने लगा कि क्या वो लड़की अपने बालों को जूड़े में बना के बन बनाई होगी क्या, ऐसे गोल जूड़ा बना लेते हैं सिर के पीछे, लड़कियां बना लेती हैं, शायद वैसा बनाई है। क्योंकि राइटर को उसके चेहरे के बारे में तो पता चल गया, राइटर ने गेस किया था कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन लड़की खुद ही बता बैठी कि वो प्रिटी है, लोग कहते हैं उसका चेहरा काफ़ी प्रिटी है। आवाज़ के बारे में तो पता है ही, चप्पल पहनी थी ये पहले से पता हो गया, अब जानना था उसके बाल कैसे हैं। तो राइटर कहता है कि शायद उसके बाल प्लेटेड हों, यूँ ऐसे प्लेट किए हुए, लंबे लंबे रस्सी की तरह, या फिर उसके कंधे तक झूल रहे हों, या फिर शायद बॉय कट हो, एकदम छोटा हेयर कट हो। खैर, ट्रेन स्टेशन पे आ ही गई और बाहर से कूलियों की आवाज़, वेंडर्स की आवाज़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रहा है। तभी वहाँ एक बहुत ही ज़ोर आवाज़ आई, हाई पिच में। महिलाओं की आवाज़ थोड़ी हाई पिच होती भी है, पुरुषों से ज़्यादा तेज़ चिल्लाती हैं और उनकी आवाज़, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर में लता मंगेशकर की आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो हाई पिच में एक आवाज़ आया और आने के बाद राइटर ने गेस कर लिया कि ज़रूर उसकी आंटी होगी, और लड़की खड़ी हो गई और अपना सामान उतार कर उसने कहा कि गुड बाय करके वो आगे बढ़ी। जैसे वो मेरे काफ़ी नज़दीक आ गई थी आगे बढ़ने के टाइम में, और उसके बालों की जो खुशबू थी ना, फ्रैग्रेंस, वो एकदम गूंज रहा था हवा में, यूँ ऐसे आसपास, और मैं उससे मदहोश हो रहा था एकदम। मामला आगे बढ़ रहा है काफ़ी, मुझे उसके ऊपर प्रेम आने लगा था, मैं उसको बहुत मिस कर रहा था। शी मूव्ड अवे, लेकिन वो आगे बढ़ गई। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मेरी इच्छा हो रही थी ना कि सब कुछ तो इस लड़की के बारे में जान लिया मैंने, थोड़ा ये जानना है कि इसके बाल कैसे हैं। तभी जा कर के उस खूबसूरत चेहरे का और काया का, जो खूबसूरत उसका जो फिगर है, बॉडी है, किस शेप में है, वो किस रूप में है, फॉर्म में है, वो मैं गेस कर पाऊँगा कि कैसे हैं वो। बिना बालों के गेस करना मुश्किल है। तो उसी वक्त मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने हाथों को आगे बढ़ाऊँ और बढ़ा करके उसके बालों को छू लूँ। काफ़ी हिम्मती हो गया था मैं, अच्छा हुआ छुआ नहीं तो ठीक है ना, पिटाई पड़ता। उसके बाद देयर वॉज सम कन्फ्यूजन, तभी मैंने महसूस किया कि वो लड़की जब सीढ़ी से उतर रही थी और कभी एक नया पैसेंजर सीढ़ी में अंदर आ रहा था, तभी वहाँ थोड़ा रास्ते पर, दरवाजे पर कोई एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। एक आदमी अंदर आया और उस लड़की को अपॉलॉजी एक्सप्रेस किया, माफ़ी, क्योंकि शायद धक्का उक्का लग गया होगा। फिर से हमारी दुनिया बंद हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया, वो आदमी अंदर आया, मैं अकेला पहले की तरह। फिर से वो आदमी मेरे बगल में आके बैठ गया, जैसे वो लड़की बैठी थी वैसे आदमी आके बैठ गया।
और उसके बाद फिर से मेरी यात्रा शुरू हुई और गार्ड ने सीटियाँ बजा दी और ट्रेन आगे बढ़ चली। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले। फिर से मुझे एक गेम खेलना था, वही मुझे अपने अंधेपन को छिपाना था। एक नया पैसेंजर आया हुआ है तो उस नए पैसेंजर के सामने मुझे फिर से वही गेम खेलना था। कुछ भी हो, इसे पता नहीं होने देंगे कि हम अंधे हैं। ट्रेन गैदर्ड स्पीड। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली। व्हील्स, पहियों की आवाज़ भी धड़ धड़ तर तर तेज होने लगी। कैरेज हमारा हिलना शुरू हो गया। मैं फिर से ट्रेन के अंदर हिलना शुरू हो गया। ट्रेन का डब्बा ग्रोनिंग कर रहा है, घड़ की आवाज़ आ रही है। विंडो की सीट पे मैं जाके बैठ गया और सामने वाले इंसान को मैं दिखाना शुरू कर दिया कि देखो मैं कैसे बाहर सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब देख पा रहा हूँ। उसे दिखा रहा था कि मुझे सब दिखाई दे रहा है, ताकि वो मुझे नॉर्मल आई साइट वाला इंसान समझे। कोई शौक नहीं था और कोई लाभ भी नहीं था, इसका एडवांटेज भी नहीं था कि मैं किसी को दिखलाऊँ कि मैं अंधा हूँ। और उसके बाद फिर वो आदमी कंपार्टमेंट में आया और बाहर मैं गेस कर रहा था चीज़ों को देख देख कर कि अभी बगल से क्या गुजर रहा होगा। शायद पहाड़ गुजर रहा है, शायद नदी, शायद कोई माउंट हो, या शायद कोई सैंड ड्यून हो। कुछ ऐसा सोच रहा था, ख्यालों में डूबा हुआ था गेस करने में। तभी वो आदमी आया और आकर उसने मुझसे कहा, मेरे रेवरी को तोड़ता हुआ। रेवरी का एक वर्ड है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल, REVERIE। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, जैसे कि बैठे बैठे हम लोग सपने देखते हैं, आंखें खुली हों, उसको रेवरी कहते हैं। वो मेरी रेवरी को तोड़ा और कहा, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। आप तो डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे, काफ़ी दुखी हो गए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, क्योंकि मैं तो उतना अट्रैक्टिव या उतना ब्यूटीफुल हूँ नहीं जितना कि वो आपकी को पैसेंजर गर्ल थी बगल में बैठी हुई, जो अभी भी उतर गई। तो मेरे लिए ये अच्छा मौका था ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं हाँ करूँ और मैं क्यों उसके पता चलने दूँ कि मैं अंधा हूँ। मैंने कहा हाँ, वो लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने फिर से वही बात दोहराई जो उस लड़की को कहा था, इंटरेस्टिंग बोलना इज़ क्वाइट ईजियर, इट इज़ क्वाइट सेफ़र। क्योंकि अगर किसी को हम ब्यूटीफुल बोल देंगे और अगर वो अगली है, तब तो बात बिगड़ जाएगी, मेरा अंधापन सामने आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बोलना ठीक होता है, क्योंकि किसी का चेहरा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो भी इंटरेस्टिंग होगा, कोई बहुत ही अगली है देखने में, बदसूरत है, भगवान ने, नेचर ने उसको बहुत बदसूरत बनाया है, तो भी वो इंटरेस्टिंग होगा। लोग उसको देख रहे होंगे कि कितनी बदसूरत है या कितना बदसूरत है। बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम है तो भी लोग देखते हैं कि कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो राइटर ने कहा कि हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। खैर, राइटर ने सोचा कि ये आखिरी मौका है, इस आदमी से पूछ लेते हैं कि उसके बाल कैसे थे। राइटर ने उस आदमी से फट से क्वेश्चन पूछ दिया, कहा कि अच्छा सर, आप मुझे ये बता सकते हो कि उस लड़की के हेयर कैसे थे? क्या उसने प्लेट बनाया था, या लंबे बाल थे, या बन किया हुआ था जूड़ा, या फिर शॉर्ट हेयर थे, या कंधे तक झूल रहे थे? बता सकते हैं आप? उस आदमी ने कहा, आई डोंट रिमेंबर, मुझे तो याद नहीं है। काफ़ी पजल्ड हो गया वो इंसान, जैसे लगा कि वो हैरान हो गया राइटर की इस बात को सुन के। हैरान होकर बोल रहा है कि मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया उसके बाल कैसे थे। उसकी तो आँखें इतनी लाजवाब थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो उसकी आँखें देखता ही रह गया, कितनी ब्यूटीफुल आँखें। लेकिन क्या कहूँ, उसकी आँखें तो बेकार की थी, मतलब वो अंधी थी, पूरी तरह से अंधी, उसकी आँखें बेकार थी। जब उसने कहा तो राइटर तो चौंक गया और यहीं पे कहानी लिखना बंद करता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी का एंडिंग है, लोगों को हैरान कर देना, आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड्स के साथ लोगों को हैरान करना। ये स्टोरी राइटिंग का अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट होता है। तो राइटर ने इस आर्ट में सक्सेस पाया। सभी रीडर्स पढ़ने में मजबूर हो जा रहे हैं, सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं, बार बार इसको लोग पढ़ेंगे, कहानी को सुनेंगे। काफ़ी हैरानी हो रही है, सोचिए कि इतनी देर तक वो लड़की बैठी रही और राइटर को पता नहीं चल पाया कि वो अंधी है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने टाइटल का डिस्कशन किया था, तो आइज़ हैबिट का मतलब यही हो रहा है कि दोज हु हैव आई साइट, दोज हु हैव प्रॉपर आई साइट और हु कैन सी वेल, they actually cannot focus on anything, especially what is in front of them, because there are so many things on which they partially have a look at, and that is why they cannot concentrate on a particular thing. अगर आप रोज़ किसी रास्ते से आते जाते हो और मैं आपसे पूछ दूं कि उस दुकान का जो साइन बोर्ड है उस पर क्या लिखा हुआ है, तो आप नहीं बता पाओगे। आपकी आंखें हैं लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ एक अंधा इंसान जिसकी आई साइट नहीं है या बहुत ही पुअर आई साइट है, वो स्टिक से स्ट्राइक करते हुए ग्राउंड को ना कभी ठोकर खाता है। उसके स्किन, उसके नोज़ का जो सेंस होता है, स्मेल का सेंस, उसके टेस्ट का सेंस, उसके हियरिंग पावर का सेंस, ये सारे सेंसेस मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं और किसी चीज़ को ईजिली परसीव कर लेते हैं, किसी चीज़ को ईजिली डिसर्न कर लेते हैं। और आई हैबिट में यही बात है। राइटर खुद को सोच रहा था कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, मैं उस लड़की को ये पता नहीं चलने दे रहा हूँ कि मैं अंधा हूँ,
और देखो वो लड़की भी राइटर की तरह से ही स्मार्ट निकली कि वो इतनी देर बैठी रही और अपने अंधेपन का पता नहीं चलने दी और चली भी गई। दूसरी तरफ वो को पैसेंजर, जो न्यू पैसेंजर था, इंसान जो लास्ट में ट्रेन कंपार्टमेंट में आया, देखो उसका प्रॉपर आई साइट है, लेकिन फिर भी वो इतना कुछ उसके आसपास देखने के लिए है कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया। वो सीढ़ियों से चल रहा होगा तो सीढ़ियों को देख रहा होगा, ट्रेन का हैंडल पकड़ने के लिए हैंडल देख रहा होगा, ट्रेन के अंदर देख रहा होगा, ट्रेन खाली है कि नहीं उस पर ध्यान जा रहा होगा, उस लड़की के फॉर्म पे ध्यान जा रहा होगा, उसके रूप रंग पे ध्यान जा रहा होगा। तो कहाँ से वो उसके बालों को देखेगा? और इसी बात से ये टाइटल साबित होता है कि राइटर ने टाइटल बहुत ही सॉलिड चुन के दिया है, बहुत ही एप्रोप्रिएटनेस है टाइटल में, कि आंखें होने के बावजूद भी वो देख नहीं पाया इंसान कि लड़की के बाल कैसे थे। कह रहा है कि मैं तो एक ही चीज़ देखता रह गया, उसके आँख, और आँखों से मेरी नज़र नहीं हटी, और उसकी आँख तो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, लेकिन वो आँखें बेकार की थी। तो शायद आँख वालों से ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं और समझ पाते हैं बिना आँख वाले। शायद यही राइटर के समझाने का एकमात्र मकसद है। आप लोग प्लीज़ बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, साथ साथ बुक रीडिंग कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शायद अगर हो पाया तो उसका आंसर दे दूँ। थैंक यू।